अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 972 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में आज कारोबार के इब्तदाई सेशन के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा देखा गया। डॉलर के मुकाबले रुपए 24 पैसे की बेहतरी से 280 रुपए पर जा पहुंचा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक ये रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। इस रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर अफराद के छोटे कर्जे दिए जाएंगे। इस हवाले से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक इस रकम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर अफराद की आमदन बढ़ाना है। ये रकम आलमी बैंक के 10 साल कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 3 दिन की सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी है। 3 अप्रैल से सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इसी हवाले से शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हलाल कमेटी और जोनल कमेटी का इजलास इतवार को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार समेत अहम वफाकी वज़रा और सीनियर हकाम भी वजीर आजम के हमरा हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तिजारत को फ़रोग देने, अहम शोबों में शराकत दारी बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। निजकारी कमीशन बोर्ड का 231वां इजलास पीर के रोज़ निजकारी कमीशन में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म के नए मुशीर बराए निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने की। इजलास का पहला एजेंडा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PIA की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी था। हुकूमत ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के कवायद जारी कर दिए। फाइनेंस डिवीजन ने बेहतर माशी दस्तावेजात, शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग देने के लिए डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के कवायद जारी कर दिए। इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन ने नए कवायद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि हुकूमत डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जिनकी ट्रांजैक्शन की जाएगी और ख़रीदारी पर बराह रास्त लिंक बैंक अकाउंट या सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेविंग अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे। नए कवानीन के मुताबिक बॉन्ड्स में सरमायाकारी की कोई ज़्यादा से ज़्यादा हद नहीं होगी। पाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। पाम तेल की कीमतों में आज कमी देखी गई जब रूस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया कि मॉस्को और कैफ आर्जी तौर पर एक दूसरे के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बंद करें। इस फैसले से आलमी मंडी में रूसी तेल की डिमांड बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो लोग PSMU के कोर्सेज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकें और वो भी बहुत ही कम अरसे में, तो ये कोर्सेज़ आपके लिए हैं। जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं, क्योंकि ये क्लासेस का बाकायदा आगाज़ ईद के बाद होने जा रहा है। बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रह गए हैं, तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
जी वेलकम टू द अनदर सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। सबसे पहले उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से, देन उसके बाद आपके सवालात होंगे और उनके जवाबात होंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी, और साथ ही साथ जो है कल की मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, आज की मार्केट में यही है कि मार्केट जो है वो अपने हाईएस्ट एवर लेवल पे क्लोज हुई है। 1,18,000 के करीब करीब मार्केट क्लोज हुई है। और मार्केट आज जो है वो तकरीबन 972 पॉइंट्स 973 पॉइंट्स ऊपर थी। आज वॉल्यूम वगैरह और काम वगैरह भी अच्छा हुआ है मार्केट में। और ये है कि कल भी ये पॉजिटिव ही लग रही है मार्केट। सही। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। सबसे पहले टीआरजी की टारगेट प्राइस बता दें। किसकी? टीआरजी। 75। ओके। प्रीमा एक्सट्रीम बाइंग प्राइस टुडे ऑन लोअर लॉक अगेन कमिंग डाउन। सेल सेल कर दें प्रीमा को। ओके। कॉसम की टारगेट प्राइस क्या है, और साथ में ईफर्ट की भी टारगेट प्राइस नेक्स्ट मंथ के लिए। ईफ कॉसम को भी सेल कर दें, आज उनके डायरेक्टर्स वगैरह की सेलिंग आई है कॉसम के। ओके राइट। और ईफर्ट। ईफर्ट बाय कर सकते हैं इस रेट पे। ओके। हबको सेल प्राइस क्या होगी, बाइंग 145 है। आपको अभी आप होल्ड करें। ठीक। एटलस बैटरी की टारगेट प्राइस पूछी गई है। एटलिस बैटरी की 350 प्लस ही होगा, 350 से ऊपर ही जाएगा ये। ओके। अच्छा, सिस्टम टारगेट प्राइस। 700। ओके। बैंक ऑफ पंजाब टारगेट प्राइस फॉर 1 मंथ। हम्म। बैंक ऑफ पंजाब टारगेट प्राइस फॉर 1 मंथ। 14। ओके। अच्छा, ये GWCL, टॉमसिल और TBL कैन बाय करंट लेवल, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे। जी जी, बाय कर सकते हैं। ठीक है। ओके। HBL और NBP टारगेट प्राइस प्लीज। एनबीपी एट 80 रुपीज। ठीक। और और एचबीएल 175 180। ओके। अच्छा, कैन वी बाय ATRL ऑन करंट प्राइस। नहीं। ओके। एट विच रेट मारी वी बाय। बिलो 600। ओके। 550 के आसपास। सही। अच्छा, टेली कार्ड को होल्ड करें या सेल। होल्ड। सही। ओके। कैप को डिविडेंड देगा इस बार। जी। UBL लॉन्ग टर्म टारगेट। यूबीएल यही अपनी टारगेट पे ही है, अपनी टारगेट प्राइस पे ही है। सही। अच्छा, ALTN होल्ड और सेल प्लीज सजेस्ट। क्या चीज? ALTN। एएलटीएन। सेल। ठीक। ओके। अच्छा, FFL, हपको, टॉमसिल। टॉमसिल का तो हम बता चुके हैं। FFL हपको और की टारगेट प्राइस। आपको 175। FFL। एफएफएल 20। Okay. What is the target of PPL SERL for and PIA for next month के लिए। सर्ल 110। और पीआई ये ऊपर जाएगा, लेकिन 2-3 महीने लगेंगे। और PPL। क्या चीज? PPL। पीपीएल। जी। पीपीएल 200। ओके। अच्छा, what is the target price of Engro and ATRL and Atlas Honda for 1 week। ये आप टेक्निकल वालों से पूछें। चलें। ओके। अच्छा, यूनिटी बाइंग एंड टारगेट प्राइस। नहीं, यूनिटी बाय नहीं करें। ओके। ठीक। बहुत शुक्रिया सर नशित आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहां पर हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। जी वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट की टेक्निकली। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट का ओवरव्यू हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आज इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और क्योंकि यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है आज रात को तकरीबन 11 बजे और 11:30 बजे जो उनके फेड के चेयरमैन है उनकी जो है वो स्पीच है। तो वो बेसिकली अब नेक्स्ट मीटिंग यानी मई जून के हवाले से इनका क्या स्टांस होगा फेड का। और जिस तरह इन्फ्लेशन भी थोड़ी कूल डाउन हो रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, और लेबर मार्केट के नंबर्स भी थोड़े से कंपैरेटिवली इंप्रूव हुए हैं, तो उसके ऊपर वो देखेंगे कि उनका क्या स्टांस होता है। जो स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर है वो बढ़ गई है इन्फ्लेशन के कूल डाउन होने से, कि जो 2 रेट कट्स थे, अब मोस्ट प्रोबेबली शायद फेड जो है इस साल 3 रेट कट्स के लिए जाएगा। लेकिन वो सब चीजें जो है वो सारी स्पेकुलेशन आज क्लियर होंगी पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अब इस पे यही देखा जाएगा कि अगर इनकी फॉर एग्जांपल ये अपना स्टांस अनचेंज रखते हैं 2 रेट कट्स का इस साल, तो फिर एक तरह से वो मार्केट्स के लिए नेगेटिव परसीव किया जाएगा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होगा, और मेटल्स हो गए और दूसरी सारी करेंसीज हो गई, वो सब जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग उसमें देखने में आएगी। लेकिन इन केस अगर ये अपना स्टांस के अंदर थोड़ा सा कुछ भी स्लाइटली सी भी अप्रोच चेंज करते हैं, और जो है वो रेट कट्स अगर उन्होंने कहीं पर भी हिंट दी कि 2 के बजाय 3 या मजीद 4 रेट कट के लिए भी अगर जाते हैं, तो वो तो बहुत खैर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज अगर 2 के बजाय 3 रेट कट्स के भी इन्होंने इंडिकेशन दी, तो मार्केट उस पर खासतौर पर मेटल्स हो गए और जो दूसरी चीजें सब चीजें वो एक तरह से पॉजिटिव रिएक्ट करेंगी। इवन जो स्टॉक मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट्स हैं, वो उसके ऊपर जो है वो सारी जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगी। तो इस हवाले से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट डे है आज। मेटल्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है इस मॉनेटरी पॉलिसी से पहले। ऑयल की प्राइसेस जो रिकवर हुई थी वो अब वापस अपने फ्लोर के पास आ गई हैं, बिकॉज बातचीत जारी है रशिया यूक्रेन के अंदर सीज फायर की। तो इन केस अगर किसी किस्म की भी कोई मेजर डेवलपमेंट होती है रशिया यूक्रेन के अंदर सीज फायर के हवाले से, तो वो फिर एक काफी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर ऑयल के अंदर 65 का फ्लोर ब्रेक होता है, तो हम देख सकते हैं एक बड़ी डाउन साइड पे काफी, क्योंकि बहुत अरसे बाद ये फ्लोर ब्रेक होगा, तो उसका मतलब ये कि अब जो है वो 65 का बैरियर, 65 68 ये एक रेजिस्टेंस बन जाएंगी, और फिर प्राइसेस जो है वो 62 और 58 57 इन एरियाज को इमीडिएटली टारगेट करेंगे ऑयल की प्राइसेस। तो ये है। बाकी गोल्ड के अंदर मेरे हिसाब से जो टारगेट एक रैली थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है अराउंड 3055, या इनकेस अगर मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे भी रात में कोई अगर एक्सटेंशन आती है, तो लिमिटेड होगी अराउंड 3060 3070 के आसपास। और यहाँ से हमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिलेगी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। सर अब बात करते हैं हमारी अपनी पीएसएक्स की मार्केट के हवाले से। और जो है मैं चाहूँगी, जो कल आपने जो कमेंट किया था मार्केट के ऊपर, आज हमने देखा कि उसी जोन में रही है। तो थोड़ा सा बताइए कि जो है किस तरीके से आज की मार्केट को आपने देखेंगे और कल की मार्केट कैसी लग रही है, थोड़ा सा इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें। देखिए कल हमने क्या जो टारगेट रखा था 17,950 को रखा था, हम्म। मार्केट ने वो आज पूरा किया है और क्लोज भी। तो देखा जाए तो मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई अपना रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। और मोमेंटम के साथ मार्केट बढ़ रही है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। तो देखिए अभी ये चीज तो तेजी तो फिलहाल कंटिन्यू रहेगी। और पुल बैक थोड़ा बहुत अगर पुल बैक्स आते हैं, तो देखिए वो 1,16,450 पे अब सबकी नजरें होनी चाहिए। वो इसका जो पिछला टॉप था वो अब एक तरह से सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और 1,16,450 के ऊपर जब तक मार्केट स्टेबल है, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो रीसेंट जो टॉप लगा था इससे पहले का, जो कि था हाई था, कह सकते हैं मार्केट का जो हाई था इंडेक्स का, वो था 1,18,000 1,18,790 के आसपास कुछ था वो। बल्कि यहाँ पर बन रहा है ये एक, हाँ, 1,18,735 का था। तो ये टारगेट है इसका नेक्स्ट। मार्केट कब यहाँ से उसको ये टारगेट करेगी। अगर तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा इंडेक्स का हमारे 1,19,810 का। और उसके बाद अगर जो उसकी एक्सटेंशन होगी तकरीबन 1,22,590 की। तो ये दो टारगेट्स होंगे, लेकिन उसके लिए 1,18,735 के ऊपर मार्केट हमारे इंडेक्स को स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिलहाल अभी तो अगर हम बिल्कुल इसको ब्रेकअप्स में छोटे छोटे टारगेट्स को रख के चलें, तो कल के लिए 1,18,735 टारगेट करेगा इंडेक्स हमारा। हो सकता है उस एरिया को टेस्ट करके थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आए, और 16,450 के जो है वो एक तरह से सपोर्ट का रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए। सही। जबरदस्त। सर अब जो है कुछ सवालात हैं आपके लिए, हम वो करना चाहेंगे।
और फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। और टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जाने से पहले जो है आपके सवालात के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि जो है कल की जो हमारी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक था उसमें आज ज़बरदस्त मुझे बड़ा फीडबैक मिला सिस्टम लिमिटेड के हवाले से। तो जो है यहाँ पर सर अभी हम सवाल करते हैं। सबसे पहले आपके लिए सवाल आया है एंग्रो के हवाले से बताइए इसकी टारगेट प्राइस फॉर 1 वीक तक के लिए। अच्छा, इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड, इसको हम्म। हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। अच्छा, ये एंग्रो की अगर देखें इस वक्त तो प्राइस जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नजर आ रही है हमें एंग्रो की, और ऑलमोस्ट तकरीबन इसका जो एक ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं 194-95 के पास, एक जो यहाँ पर 195 के पास है, उसको आज प्राइस ने टेस्ट किया है। ऊपर एक छोटी सी रुकावट है 199 के पास, वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये अगर प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो गई तो हमें एक इमीडिएट रन मिलेगा तकरीबन 212 से 220 के एरिया में। और हो सकता है कि जो इसका रीसेंट टॉप लगा हुआ है अराउंड ये तकरीबन 233 रुपए का, ये भी गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट हो, लेकिन उसके लिए कि स्टेबिलिटी चाहिए होगी 200 की प्राइस के ऊपर। 199 200 जो उसका EMA 50 है, उसके ऊपर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो फिर जो है वो इसके जो इमीडिएट टारगेट 212 का होगा, और उसके बाद फिर जो कि एक्सटेंड कर सकता है तीन ये 232-33 रुपए तक। सही। ओवरऑल समझे 175 के ऊपर, जब तक ये 175 के ऊपर स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए। सही। अच्छा सर नेक्स्ट जो है वो है सियान के हवाले से पूछा गया है, सियान टारगेट प्राइस। अच्छा जी, अब इसको अगर हम देखें तो प्राइस अपने एक बिल्कुल जो एक क्लस्टर मूविंग एवरेजेस का है, जो एक सपोर्ट भी कह सकते हैं बनी हुई है, इसको हम मंथ से देखना शुरू करेंगे कि प्राइस इस वक्त इसकी कहाँ पर है। और मंथ पे थोड़ा सा ये वीक हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो मूविंग एवरेज सारी कन्वर्ज हो रही है 29 रुपए से लेके 28 रुपए के पास, और प्लस जो प्राइस ने कंसोलिडेट किया है तकरीबन 24 रुपए के पास की है। अब हम इसको जरा वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे भी प्राइस जो है वो तकरीबन इस हम यहाँ देख सकते हैं कि काफी क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पर इसको काफी जो है वो सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल समझे जब तक प्राइसेस की तकरीबन 26-27 रुपए के ऊपर है, तो ये समझे 30 रुपए से जो 26 रुपए का एरिया, यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए। इमीडिएट जो हम देख सकते हैं वो उसके जो रीसेंट टॉप है 41 रुपए से लेके जो दो तीन टॉप 38 रुपए है, ये इसके टारगेट्स होंगे। प्राइस अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है 41 रुपए के ऊपर, तो फिर हम इसका देखेंगे कि यहाँ प्राइस कहाँ से जो है वो ड्रॉप हुई थी। अगर हम यहाँ पर इसको वीकली पे भी क्योंकि देख रहे हैं तो ये 41 हमें पता चल जाएगा क्यों इसका जो है वो रेजिस्टेंस एरिया, क्यों उसके ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए फर्दर अपसाइड्स के लिए। ये हम देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई थी तकरीबन 55 रुपए से, और ये जैसे ही जब 41 का ये ब्रेक हुआ था, तो फिर उसके बाद तीन अटेम्प्ट हो चुकी हैं, 41 ब्रेक नहीं हुआ। एक यहाँ पर 2021 के अक्टूबर में, फिर 2022 के फरवरी में, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली दिसंबर को जो है ये टेस्ट हुआ है 41, और प्राइस ने रिजेक्ट किए तीनों बार, और हमें हमें इसके अंदर एक जो है वो मेजर डिक्लाइन देख सकते हैं। तो 41 इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 38 से 41 के एरिया क्लियर करेगा तो हम इसके अंदर फिर जो उसके जो तकरीबन 53-55 रुपए के टारगेट्स देखेंगे। अदरवाइज इसको शॉर्ट टर्म के ऊपर 26 से 30 रुपए के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं, और 38 से 41 के दरमियान, या इवन अगर 35 रुपए भी मिलता है तो वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। सही बिल्कुल। अच्छा सर नेक्स्ट जो है वो है एटलस होंडा, उसकी भी 1 वीक के लिए क्या टारगेट प्राइस होगी। अच्छा, 1 वीक की अगर बात करें तो प्राइस इस वक्त काफी स्ट्रांग है। वीकली पे भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के पास इस वक्त ट्रेड कर रही है। 906 पे इस वक्त है, और वीक के अंदर भी स्ट्रांग है। एक इसकी अगर सपोर्ट देखा जाए तो तकरीबन 847 की सपोर्ट बनी हुई वीकली पे, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस अपने इसका जो 13 EMA है उसको ऑनर करिए अराउंड 870 के पास। तो 870 के ऊपर अगर है तो नेक्स्ट वीक की अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो 950 945 ये इसका टारगेट एरिया बनता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। वरना तो ये कि अगर ये अपने हाई के ऊपर स्टेबल हो गया तो फिर इसकी एक्सटेंशन तकरीबन 1020 1030 यहाँ तक एक्सटेंशन मिल सकती है वीकली बेसिस के ऊपर। सही बिल्कुल। अच्छा सर अब हम चलते हैं आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। और ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि कल जो है आपकी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सर सिस्टम लिमिटेड आपने सजेस्ट किया था, और आज हमने देखा कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही, और काफ़ी मुझे सुबह से लोगों ने जो है इसका फीडबैक भी दिया।
तो जो है यहाँ पर मैं वाकई ये कहूंगी। और आज के लिए कौन सी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, आप वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा, आज के लिए हम सेलेक्ट करेंगे पेल, फौजी सीमेंट और पीआईबीटीएल। अच्छा, सिस्टम लिमिटेड के हवाले से मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ ये भी कर दूं कि जो इसका जो हमने यहाँ पर बाइंग रिकमेंड की थी, अभी भी देखें रेजिस्टेंस मौजूद है। क्लोज इसका हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते कि अभी हुआ है फुली तौर पे, इसने टेस्ट जरूर किया है आके अपनी ईएमए। मैं यहाँ पर हाईलाइट इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने कोई अगर फर्दर पोजीशन बिल्ड करना चाहे हम्म। तो 540 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है और ये हम जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, एक इसकी जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये क्लियर होगी तो फिर एक समझे एक तरह से इसका जो इमीडिएट टारगेट बनेगा वो तकरीबन 590 से 610 का एरिया बनेगा। तो हो सकता है यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस में थोड़ा सा पुल बैक भी मिले। तो इसका जो बाइंग एरिया है उसूली तौर पे वो बन रहा है तकरीबन 475 से तकरीबन 515 के दरमियान का। तो ये अगर थोड़ा बहुत पुल बैक लेता भी है तो वो एक्यूमुलेशन ही होगी। जैसे ही जिस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो गया तो हम देखेंगे इसके अंदर जो तेजी है उसकी जो मोमेंटम जो है वो काफी तेजी से पिक करेगा और 590 610 ये इसका टारगेट एरिया बनेगा। अब हम आते हैं अपनी जो है वो जो ट्रेंडिंग हमारे जो है सही। पहले हो गया फौजी सीमेंट और पीआईबीटीएल। सही। पहले और से सर ये स्टार्ट करते हैं। वही ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो आपने हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया है। जी जी। सही। अच्छा, उसके अलावा जो है पेल की अगर बात करें, पेल हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज हमने देखा पेल के अंदर जो है वो पहला टारगेट तो अचीव हो चुका था इसका। अब जो है वो मूवमेंट कंटिन्यूड है सेकंड टारगेट की तरफ, जो कि 50 से 52 का एरिया है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगी। कंडीशन ये है कि इसका जो 43 से 46 का एरिया है इसके ऊपर प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। 46, 46 फिर भी इतना नहीं, लेकिन 43 और 45 का जो एरिया है इसके ऊपर प्राइस की स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए कि ये टारगेट अपना कंटिन्यूड रखे 50 से 52 के लिए। उसके ऊपर फिर हम देखेंगे अगर 52 के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इसका जो थर्ड टारगेट 61 से 63 का है फिर वो उसको टारगेट करेगा। अदरवाइज ये जो है 50 से 52 अगर नहीं ब्रेक हो सके तो फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर वापस एक पुल बैक देखेंगे 43 45 के एरिया तक रीटेस्ट होते हुए, फिर कोई मोमेंटम पे करके वापस 61 63 का टारगेट होगा। अदरवाइज अभी इमीडिएट टारगेट तो 50 से 52 का इसका। सही। और नेक्स्ट जो है फौजी सीमेंट। अच्छा, एफसीसीएल भी तकरीबन हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है आज। उसके ऊपर भी गई प्राइस लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। तकरीबन इसका जो टारगेट हमारा 47.5 का था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। हो सकता है प्राइस अगर इसके ऊपर 47.5 के ऊपर स्टेबल ना हो तो एक दफे जैसे यहाँ पर हमने इंडिकेट किया हुआ है कि एक दफे दोबारा डिप ले 44 45 के पास आके इसको एक दफे रीटेस्ट करें, मोमेंटम रीगेन करे और फिर जो है वो प्राइस दोबारा बढ़े। इसको नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 53 का बने 52.9। इसको हम 53 के ऊपर प्राइस अगर स्टेबल होगी फिर हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स के लिए बात करेंगे। अभी इसका जो है टारगेट बन रहा है यहाँ से 53 का बन रहा है। सही। और नेक्स्ट जो है PIBTL। अच्छा, पीआईबीटीएल का भी अगर हम देखें हमने जो टारगेट किया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको हमने डिस्कस किया था पहले भी। और जो रेजिस्टेंस एरिया था ये ब्रेक हुआ है, हमारे सामने इसका रिजल्ट है। इसने जो टारगेट किया है तकरीबन 11 रुपए 16 पैसे का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया तो उसको टारगेट किया। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया का प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर स्टेबल रहती है तो ये इमीडिएटली जो है वो तकरीबन 11 रुपए 80 पैसे से 12 रुपए 50 पैसे का नेक्स्ट इसका टारगेट एरिया। तो ये इसको टारगेट करेगा। हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक जरूर ले मार्केट आगे, तकरीबन इसकी प्राइस 10.5 रुपए के आसपास डिप ले। बट उसके बाद अगर ये जैसे ही क्लियर होता है 11 रुपए 15 पैसे का एरिया तो ये 11 रुपए 5 11 रुपए 15 पैसे का एरिया तो ये टारगेट करेगा 11 रुपए 80 पैसे से 12.5 रुपए को। उसके ऊपर फिर हम देखेंगे अगर प्राइस इसके ऊपर स्टेबल होती है तो फिर 14 15 रुपए की बात बनेगी। अदरवाइज ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वो क्यों है, इसको जो है हम यहाँ पर वीकली और मंथ पे जो है वो हमें इसकी पिक्चर नजर आ जाती है। वीकली पे अगर हम देखें तो ये वो पॉइंट है कि प्राइस इस एरिया के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकी थी और हमें इसके अंदर बड़ा एक मेजर क्रैश देखने में आ रहा है यहाँ पर। और प्राइस जो है वो तकरीबन 3.5 रुपए तक से भी नीचे चली गई थी। तो ये वजूहत है और इसके लिए इसका ये तकरीबन 12.5 का एरिया क्लियर करना लाजमी होगा। तो अभी इमीडिएट टारगेट जो इसका पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, नेक्स्ट टारगेट इसका है 11 रुपए 88 पैसे से 12.5 रुपए का। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसन आपका। और नाज़रीन यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाज़त लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।